नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जहाँ में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 10 सितंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। और वर्कशीट आज का जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी चैप्टर नंबर 9 आपके बुक में है, उस पे आधारित सवाल है। यहाँ पे दो तरह के एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, किसी वस्तु को देखता है, तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने वाले को पर उन्नयन कोण कहलाता है। ये क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है। ये आपने पतंग देखा, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये कौन सी रेखा से देख रहे हैं? ये दृष्टि रेखा कहलाई, ये वस्तु है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहलाया। इसी तरह अवनमन कोण जो होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब आप यहाँ पे खड़े हैं और आप अपनी पार्किंग में गाड़ी को देख रहे हैं, तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं, जिस लाइन से देखेंगे वो दृष्टि रेखा कहलाई। अब क्षैतिज रेखा तो ज़मीन के बराबर होते हैं, तो उसके समांतर ये रेखा हमने खींचा, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल होता है, तो ये कहलाया। ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो अवनमन कोण कहलाता है, और जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और ये हमेशा याद रखिए, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा बराबर होता है। ये कोण और ये कोण बराबर रहता है, ठीक है। अब जैसे कह रहा है, इसके लिए ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना चाहिए। जब आपको कहा जाए उसके हिसाब से चित्र बनाइए। फिर आप देखिए जो कि कोण और बिंदु और माप अंकित कीजिए। उस चित्र को वेल लेवल डायग्राम जैसे कहते हैं, यानी आप उसको उस पर कोण बनाइए, बिंदु का नामांकन कीजिए और माप लिखिए। अज्ञात माप जानने के लिए अपेक्षित अनुपात जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ये सब का आप प्रयोग कीजिए। इसी 3 से ज़्यादातर सवाल बन जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। अर्थात जब हम सवाल को हल करें तो उसके लिए स्टेप चाहिए। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आप उस पर जो दिया हुआ गिवन है, मार्क, एंगल, पॉइंट एंड मेजरमेंट एट द फिगर। फिर यूज एप्लीकेशन रेशियो, साइन, कॉस, टेन, और जो अननोन और मेजरमेंट जो दिए हुए हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, यहाँ कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द शिप एंड टावर इज गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन। अर्थात कह रहा है जो कि दिए गए चित्र में मीनार के बीच बना कोण किस प्रकार का है। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो शिप से टावर को देखा जा रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, इधर की ओर देखा जा रहा है, तो ये वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब सवाल है, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड देन फुट ऑफ द लेडर इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। अर्थात आपसे कह रहा है जो एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का आधार दीवार से 20 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई
तो इसमें जो फिगर बनेगा, एक तो पहले देखिए इसमें आपसे कह रहा है जो कि एक दीवार है और दीवार पे एक सीढ़ी इस तरह से लगा हुआ है और इसके बीच में क्षैतिज रेखा ये हो गई। अब आप देखिए दीवार कह रहा उन्नयन कोण बना रहा है, तो उन्नयन कोण ये बनेगा, उन्नयन कोण इधर की ओर है, ये वाले एंगल बनेगा उन्नयन कोण जिसका वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है जो कि सीढ़ी आधार के दीवार से यानी ये जो बेस है उससे ये 20 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है, 20 मीटर की दूरी है। आप इसमें नामांकन भी डाल सकते, ए बी सी। ए बी दीवार है और बी सी एक, ए बी जो है क्या आपने लिया, ए बी दीवार है और बी सी क्या है, ए सी सीढ़ी है, दीवार का वह बिंदु जहाँ पे वो टच कर रहा है। तो अब हमें ज्ञात करना सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई तो ये है सीढ़ी की लंबाई। अब ये दिया हुआ है और इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये आप इसके लिए तो हो जाएगा ये आधार बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो किस में होता है बी और एच, किसका रिलेशन होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर में बी बाई एच होता है। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। और बी आपको दिया हुआ है 20 और एच नहीं पता है, ए सी लिखे। तो इस तरह से ए सी बराबर में 40 और मीटर, 40 मीटर जो यूनिट है उसी यूनिट में लिखें। तो ये 40 हो गया। तो अब जिस तरह से कह रहा है तो सीढ़ी की लंबाई वैसे ही आंसर दीजिए। सीढ़ी की लंबाई 40 मीटर है, यानी लेंथ ऑफ लेडर इज 40 मीटर। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।